Student, we are going to study fundamental and derived units today. इसके पिछले वीडियो में हम आपने पढ़ा था फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी। उसी बेसिस पे हम उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पर यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो मेनली जो है ना, यूनिट्स आर टू टाइप्स बिकॉज क्वांटिटी आल्सो टू टाइप्स, फंडामेंटल एंड डिराइव। फर्स्ट, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं? दोज यूनिट्स विच आर टोटली इंडिपेंडेंट, वे यूनिट्स जो पूर्णतया इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट डिराइव फ्रॉम अदर यूनिट्स, और उनको किसी दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं किया जा सकता है, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इन एसआई सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, luminous intensity and quantity of matter are fundamental units. ऐसे ही डेराइव यूनिट्स होते हैं। डेराइव यूनिट्स में ये किससे ड्राइव किए जाते हैं? फंडामेंटल यूनिट से ही ड्राइव होते हैं। दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फंडामेंटल यूनिट से ही ड्राइव करते हैं, इनको ऑब्टेन करते हैं, आर कॉल्ड डेराइव यूनिट। तो देखा हमने कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, तो 7 यूनिट भी होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा डिराइव क्वांटिटी होती है, तो डिराइव क्वांटिटी के बहुत सारी डिराइव क्वांटिटी होती हैं, यानी उनका कोई लिमिटेशन नहीं होता, अनलिमिटेड होती हैं। तो अनलिमिटेड उनके यूनिट्स भी होते हैं। अब हम बनाना और जानना सीखेंगे इन क्वांटिटीज़ के बारे में, लेकिन हम इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स के बीच में? तो फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं वो किससे क्या होते हैं? वो इसी डेफिनेशन में डिफरेंस छुपे हुए हैं। दीज यूनिट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर यूनिट्स, और ये अदर यूनिट से क्या नहीं हो सकते हैं? डिराइव भी नहीं हो सकते हैं। बट जो डिराइव यूनिट हैं दे कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। सेकेंड डिफरेंस है, इन एसआई सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज 7। एसआई सिस्टम में इनकी जो संख्या है वो 7 है। बट ड्राइव यूनिट के बारे में, द नंबर ऑफ ड्राइव यूनिट इज़ अनलिमिटेड, इनकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है इनमें? द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल, द क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, लेकिन डिराइव यूनिट जो होते हैं वो डिराइव क्वांटिटी जो होती है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, उनके जो यूनिट होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन डिराइव यूनिट्स। तो इस तरह से ये मेनली 3 डिफरेंस है। अब सिस्टम के बारे में चलते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के कुछ सिस्टम भी हैं, मेनली 4 सिस्टम हैं। फर्स्ट सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जो होता है, तो सीजीएस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। सीजीएस सिस्टम, CGS, C for centimeter, G for gram and S for second, means this system first है CGS, CGS, C centimeter, G ग्राम, S सेकेंड, सेंटीमीटर।
ग्राम सेकेंड। मीन्स विच सिस्टम मेजर्ड, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में, वेट को करते हैं ग्राम में, और टाइम को करते हैं सेकंड में। उस सिस्टम को बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। सेकंड होता है एफपीएस, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। एफ फॉर फुट पाउंड सेकेंड। लेंथ को फुट में, वेट को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, तो इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड जो है एम के एस। एम के एस जो सिस्टम है, एम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम, टाइम को सेकंड में। उस सिस्टम को बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। नेक्स्ट है एसआई। जो एसआई सिस्टम है, ये एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है। एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड जो फॉर्म है उसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई सिस्टम ये शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम का। इंटरनेशनल सिस्टम को शॉर्ट में हम एसआई बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट कहा जाता है। दिस सिस्टम इज मॉडिफाइड फ्रॉम एमकेएस सिस्टम। दिस इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एमकेएस सिस्टम से मॉडिफाई किया गया है और यह एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। एसआई सिस्टम है 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट ऐसे चार्ट बना के देखेंगे, थोड़ा सा जल्दी आएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पर सीरियल नंबर, यूनिट्स, सिंबल। फर्स्ट लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ luminous intensity, सिक्स इलेक्ट्रिक करंट या केबल करंट, सेवन क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मास का क्या है? किलोग्राम। टाइम का क्या है? सेकंड।
सेकेंड। टेम्परेचर का क्या है? टेम्परेचर का केल्विन। टेम्परेचर। ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी इसका है कैंडेला। कैंडेला ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर। क्वांटिटी ऑफ मैटर इसका है मोल। अब सिंबल क्या है? मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी, एम्पियर का ए, मोल का MOL। 7 क्वांटिटी। अब आती हैं 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं वो हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल, और सेकंड है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। इसको रेडियन से, प्लेन एंगल क्या है? रेडियन, और इसका है स्टेरेडियन। रेडियन को RAD इससे डिनोट करते हैं और स्टेरेडियन को SR से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके यूनिट्स और उनके सिंबल देखे कि किस तरह से इनको डिनोट किया जाता है। हाँ, एक बात थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो हम यूनिट्स जब लिखते हैं, जैसे मीटर लिखते हैं, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल वगैरह वगैरह, तो इनका जो फर्स्ट लेटर है ये लिखने में थोड़ा सा सावधानी, केयरफुल रहना है। मीटर ये स्मॉल ही रहेंगे, कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल ही रहेगा सभी का, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है, जैसे हम लिखते हैं मीटर, मीटर इसके बाद कोई पॉइंट डॉट वगैरह नहीं लगाना, न केजी में लगाना है, और इसको कैपिटल भी नहीं लिखना है। इसी तरह से ये कैपिटल में, ये CD दोनों स्मॉल में है, ये कैपिटल में, ये मोल MOL लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ये यूनिट्स जो हैं ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, ये सिंगुलर ऐसे ही लिखे जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल होते हैं। इसलिए ऐसे अगर हम लिखते हैं मीटर्स, तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना। और अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं METRE, तो ये भी क्या है? गलत है। ना तो कैपिटल लेटर हमको लिखना है और ना हमको प्लूरल फॉर्म बनाना है। अगर हम एम लिख करके, मीटर का सिंबल एम लिख के यहाँ डॉट लगाते हैं, ये भी क्या है? गलत है। तो इस बात का भी हमको ध्यान देना है। तो बच्चों, ये 7 जो यूनिट्स आपने देखे हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी के हैं, और उसी में कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, तो वो भी आपने यहाँ पर देखे हैं। अब फंडामेंटल यूनिट्स की बात आती है, तो फंडामेंटल यूनिट्स बहुत होते हैं। वो किससे डेराइव किए डेराइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट से डेराइव किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। तो उनकी जो संख्या है वो अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इन सभी की डेफिनीशन ऑफ फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। ओके बच्चों।